झारखंड सपना 10 में बॉम्बे से नाचोनिया को ला करके नचवा दिया, गाना गा दिया। यही है आदर्श झारखंड। और मैया को 5,000 महीना और उस भैया को 5,000 और बस बम बम, दारू बेचो और बालू बेचो, दारू बेचो बालू बेचो। रघुवर दास को छोड़ दे तो तमाम मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आए, उसके बाद भी यहाँ के आदिवासियों का कल्याण नहीं हो पाया। मूलवासियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कभी सिरम टोली के पास आंदोलन होता है, कभी मोराबादी में आंदोलन होता है, जैसा आप बता रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? तो 8,000 वोट से सीधे 11,500 वोट मिलता है। उनके ऊपर कुर्मी नेता होने का आरोप लग गया, टैग लग गया, जेल केम के ऊपर ये टैग लग गया कि ये सिर्फ कुर्मियों की पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन झारखंड में 25 वर्षों में एक दिन भी बता दीजिए जहां आदिवासी मूलवासी नगड़ी में नगाड़ा ना बजा हो, मोराबादी में जमात नहीं हुआ हो, और सिरम टोली में जो है जमात ना हो, हर दिन लड़ाई लड़ते हो, परिणाम जीरो। कैसा झारखंड आप चाह रहे थे? आप कैसा झारखंड को देख रहे थे कि हमारा सपनों का झारखंड ऐसा होना चाहिए था? अब ये भारत का संविधान में क्यों लिखा है, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल, आर्टिकल 350 को में लिखा हुआ है। वो कौन नेता है जिसको देखकर लगता है कि अगर ये झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा तो झारखंड थोड़ा सा बदल सकता है? सूर्य सिंह बेसरा को एक दिन का नायक बना दीजिए। अच्छा, मैं रील का बात नहीं कर रहा हूँ, रियल का बात कर रहा हूँ। क्या बदल देंगे सूर्य सिंह बेसरा मुख्यमंत्री? क्या इतिहास रचा इन लोगों ने। गुरुजी को जब मौका मिला तो जनता को धोखा दिया। गुरुजी को जब मौका मिला, जनता को धोखा मिला, 3.5 करोड़ रुपया में नरसिंह राव सरकार के समर्थन में झारखंड को बेच दिया। बाबूलाल मरांडी से हेमंत सोरेन तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, यार ये कुछ काम नहीं किया, इसको मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए था। झारखंड का नाम बता दीजिएगा जरूर। इन 25 वर्षों के अंदर में 13 मुख्यमंत्री भी एक भी काबिल मुख्यमंत्री नहीं है। किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं जानता है कोई तो होगा। भाई मेरे साथ बैठा दो ना। नहीं है। राम महतो कैसे लगता है? नहीं, वो तो होनहार नौजवान है। एक आदमी को पूछा, बन्ना गुप्ता को, ठीक है, क्लोरोक्विन और केमोक्विन कौन टैबलेट मलेरिया में और कौन टैबलेट डिसेंट्री में, बेटा भागा मुक्ति है स्वास्थ्य मंत्री। इसके साथ मुठभेड़ हुआ नहीं, कभी होगा। आप चाहते हैं कि हो? कभी हो जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी, भारत के इतिहास के इकलौते त्यागी विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तमाम मुद्दों पर बोलते आते हैं, तो हम लोग बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा झारखंड अब 25 वर्ष का हो गया है, युवा झारखंड हो गया है, तो 25 वर्ष के झारखंड को दादा कैसे देखते हैं? क्योंकि दादा जो है 1990-91 में विधायक बने थे, त्याग दिए थे झारखंड मांग को लेकर। तो दादा से जानते हैं कि जो इन्होंने सपना देखा था, जो झारखंड के आंदोलनकारी क्रांतिकारी झारखंड को बनाते समय, मांगते समय सपना देखे थे, वो पूरा हो पाया है क्या? दादा आपको झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार जोहार। दादा हमारा झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, युवा झारखंड है। जिस झारखंड का सपना बिरसा मुंडा जी ने देखा होगा, तमाम आंदोलनकारी आप लोगों ने देखा था, वो कहां पहुंचा है अभी तक? 25 वर्षों में 25 मुद्दे, वो 25 मुद्दे अधर में लटक गया है और जन आंदोलन, झारखंड आंदोलन भटक गया है। माने जो भी युवाओं का आक्रोश आंदोलन देख रहे हैं, ये दिशाविहीन होकर भटक गया है और निर्णय की स्थिति में 25 वर्षों का 25 मुद्दा लटक गया है। मसलन स्थानीय नीति नहीं बनना, मसलन आरक्षण नीति नहीं है 25 साल में, मसलन पेशा कानून लागू नहीं होना, मसलन CNT एक्ट को जो है धड़ल्ले से जमीन का बलात् दखल हो रहा है। आबुआ दिसुम आबुआ राज, ये स्लोगान धरती अब्बा बिरसा मुंडा का था। अगर हम झारखंड को 25 साल मानते हैं तो बिरसा मुंडा का जयंती 150 साल जुड़ा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा को महान आदर्श पुरुष मान करके देश का 28वां झारखंड राज्य, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा रहा हो, लाल कृष्ण आडवाणी जो है गृह मंत्री रहा हो, और उनका देन है 2000 में झारखंड राज्य का देना। नहीं तो कांग्रेस के साथ, राजीव गांधी के साथ, बूटा के साथ सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में वार्ता हुआ था, लेकिन वार्ता ही सिर्फ हुआ, वार्ता का नतीजा नहीं निकला। लेकिन अगर नतीजा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के NDA सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य को दिया, आडवाणी जी गृह मंत्री थे। और अगर भाजपा ने, वहां भी अपवाद है कि अगर भाजपा ने झारखंड राज्य को देन दिया, अवदान है, और भाजपा ने ही बिरसा मुंडा को आदर्श पुरुष माना, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे,
धरती अब्बा बिरसा मुंडा को आदर्श पुरुष माना था और तब 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन किया था। आज के तारीख में जब पिछले साल नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जयंती को आदिवासी गौरव दिवस मनाया। ये केवल झारखंड का नहीं है, भारत के संदर्भ में गौरव है। किस बात का गौरव करेंगे हम कि उली आतू में हम माला अर्पण कर दिया, चलका धातु में जा करके प्रणाम कर दिया, डोमबारी बुरू में माथा टेक लिया और बिरसा चौक में गवर्नर मुख्यमंत्री लेके कर लिया और झारखंड स्थापना दिवस में बॉम्बे से नाचोनिया को ला करके नचवा दिया, गाना गा दिया। यही है आदर्श झारखंड? नहीं है। आबुआ दिसुम, आबुआ झारखंड नहीं है। दादा, आप कैसा झारखंड की जो है परिकल्पना किए थे जब आप उस समय जवानी में थे, जब छात्र आंदोलन में थे, जब एमएलए बने थे, तो कैसा झारखंड आप चाह रहे थे? आप कैसा झारखंड को देख रहे थे कि हमारा सपनों का झारखंड ऐसा होना चाहिए था? जिस साल मेरा जन्म हुआ 1956 में, उसी साल झारखंड डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उस समय का नेता था मारांगम के जयपाल सिंह, जो 32 गो एमएलए जिताते थे, 10 गो एमपी जिताकर दिल्ली में जो है ना छोटनागपुर संथाल परगना में जय झारखंड करते थे और पटना दिल्ली में दलाली करते थे। समय बीतते गया। 1963 में मारांगम के जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। क्या इतिहास रचा इन लोगों ने। गुरुजी को जब मौका मिला तो जनता को धोखा दिया। गुरुजी को जब मौका मिला, जनता को धोखा मिला। 3.5 करोड़ रुपया में नरसिंह राव सरकार के समर्थन में झारखंड को बेच दिया। तो एक तरफ 1963 में मारांगम के जयपाल सिंह झारखंड नहीं चाहिए, कांग्रेस में चला गया, और दूसरे तरफ शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जननायक दिसम गुरु शिबू सोरेन 3.5 करोड़ लेके रिश्वत झारखंड के बदले परिषद ले लिया। क्या झारखंड राज्य बनता है? नहीं बनता है। बिरसा मुंडा झारखंड आंदोलन नहीं किया, लेकिन वो आजादी के लड़ाई के लड़ाकू थे। उनकी लड़ाई उलगुलान से सीएनटी एक्ट बना। लेकिन आज सीएनटी एक्ट को उसको देख लीजिए कि रिंग रोड देख लीजिए, मैंने पूरा रांची राजधानी के चारों तरफ सफेद सफेद दिखाई देगा। सफेद, मेरा बाल आज सफेद हुआ है, काशी का फूल सफेद होता है, बुजुर्ग के बूल माथा का चूल जो है ना सफेद होता है, लेकिन अचानक हरियाली के जगह में रांची के चारों तरफ सफेद सफेद दिखाई। ये क्या सफेद है? ये सफेद काला धन का निशान है। ये सफेद बिचौलियों का सफेद बिल्डिंग है, भवन है, इमारत है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है। नगरी में ही नगाड़ा बज रहा है, आंदोलन बिगुल बज रहा है, लेकिन उसी जगह जो है कांके के सीओ ने 700 एकड़ जमीन जो है ना सीएनटी एक्ट से सीएनटी मुक्त करके धड़ल्ले से जो है ना आदिवासी के जमीन को बेचवा दिया। 700 एकड़ जमीन। तो ये झारखंड है क्या? हमारा कहना है कि गुजरात गुजराती में है, नॉट हिंदी। महाराष्ट्र मराठी में है, नॉट हिंदी। ठीक है? तमिल तेलुगु नॉट हिंदी। बंगाल, उड़ीसा, असम असमिया। झारखंड में हिंदी है राष्ट्रभाषा, लेकिन यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज, यहाँ का बिरसा मुंडा का लैंग्वेज पढ़ाई में भाषा होना चाहिए। तब ये भारत का संविधान में क्यों लिखा है? देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल। आर्टिकल 350 को में लिखा हुआ है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यता है। लेकिन 25 साल के अंदर में जश्न मना रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर 32 जनजाति है, 32 को आदिवासी समुदाय है, इंक्लूडिंग संताली भाषा, मुंडारी हो, कुड़माली, ये तमाम भाषा में कहीं भी पाठ्यक्रम में नहीं है। आज भी साहित्य अकादमी का आज बैठक हुआ यहाँ, लेकिन साहित्य अकादमी भी आपको ठन्ने क्या 25 साल मना रहे हो आप? कौन चीज 25 साल मना रहे हो? यहाँ के जो एसटी रिजर्व से जो विधायक बन के आते वो लोग भी हिंदी भाषा में शपथ लेते। बहुत गलत है, बहुत गलत है। दादा, 15 नवंबर 2000 और आज मतलब 25 वर्ष से ज्यादा हो गया, 2-4 दिन ज्यादा हो गया है। सवाल यह है दादा कि बाबूलाल मरांडी से वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 14 मुख्यमंत्री बने, कोई 2 बार बना, कोई 3 बार बना, 14 मुख्यमंत्री बने। सबसे बेहतरीन काम आपको किस मुख्यमंत्री का लगा? देखिए, हम बेहतरीन कैसे बोले? गुड गवर्नेंस तो किसी का नहीं रहा। मतलब कि इनका थोड़ा नहीं, ये 25 साल के अंदर में 13 मुख्यमंत्री बने हैं। बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, उसके बाद सरकार गिरी तो अर्जुन मुंडा लगातार 3 बार बीजेपी बीएमएम के सपोर्ट से। ना दल ना बल निर्दल जो है मधु कोड़ा 2 साल, और 2 साल में 4,500 करोड़ घोटाला रिकॉर्ड है।
चंपाई सोरेन 5 साल बोलता है 5,000 करोड़ घोटाला है, 5 महीना में 5,000 करोड़ घोटाला। बचने के लिए भाजपा का दामन थमा। अच्छा, ये बहुत सारी चीज है, ऐसे बात है। अच्छा, आपको इस संदर्भ में भाजपा का दामन थामा है? हाँ, कि बचाओ भाई हमको। अच्छा, तो मधु कोड़ा भी गया, बचाओ भाई 4,500 करोड़ का। और ये भी चंपाई भी चला गया भाई, 5,000 करोड़ का मामला है, साला गर्दन में फांस लग जाएगा, बचाओ भाई। ये अपने बचाव के लिए उधर गया, लेकिन अपने बचाव के लिए ये जो है ना, चंपाई सोरेन गया, मधु कोड़ा गया, सीता गई, गीता गई, लेकिन बचाव क्या होगा? उसका जमानत बचाव ही नहीं हुआ है। लगातार चुनाव हारते जा रहा है, घाटशिला से लेके उसके पहले भी भाजपा की हालत है। मैं बताना चाह रहा था कि 25 साल का झारखंड, 25 साल का झारखंड, बिरसा मुंडा का उम्र भी 25 साल था जब लड़ाई लड़ा। 1975 माने 1875 उनका जन्म और 1900 में उनका देहांत होना जेल में। 25 साल का नौजवान, तो 25 साल का बिरसा मुंडा नौजवान और 25 साल का झारखंड। आज 25 साल का नौजवान भटक गया आंदोलन में। मुद्दा विहीन, मूल्य विहीन आंदोलन। आप कोई मुद्दे पे आप आक्रोश कर सकते हो, आप आदिवासी एकजुट होते हैं, कोई आक्रोश विरोध जता रहे हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दे पे आप आंदोलन नहीं करते हो। अगर आज आंदोलन करते तो टीएससी बनता, नहीं बना। आज अगर आंदोलन करते तो समता जजमेंट लागू होता, जमीन बचता। आज अगर सही माने में आंदोलन होता है तो रांची के चारों तरफ जो बिल्डिंग बन रहा है, माफिया लोग, जमीन का माफिया बन गया, कितने हत्याएं मर्डर हुई, ये चीज नहीं होता है। आप जल जंगल जमीन के लिए करते हैं। हम लोग किसी दिन भी आदिवासी एक दिन भी स्थिर नहीं है। हर दिन आदिवासी जुलूस में निकलता है राजभवन में, हर दिन आदिवासी मोराबादी मैदान में मीटिंग करते हैं, हर दिन आप जो है ना जमीन के लिए नगड़ा में माने ये में नगरी में नगड़ा बजाते हैं, जल जंगल जमीन बताते हैं। हर दिन आप इत्मीनान कब है? 25 साल के अंदर में आदिवासी इत्मीनान क्यों नहीं, क्यों नीति नहीं बना? बंगाल में बंगाली लोग स्मूथली आंदोलन नहीं हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। उड़ीसा में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, विकास का आंदोलन हो रहा है। गुजरात में विकास का आंदोलन चल रहा है, लेकिन झारखंड में 25 वर्षों में एक दिन भी बता दीजिए जहां आदिवासी मूलवासी नगरी में नगाड़ा न बजा हो, मोराबादी में जमात नहीं हुआ हो, और सीरम टोली में जो है जमात ना हो। हर दिन लड़ाई लड़ते हो, परिणाम जीरो, शून्य है परिणाम। अच्छा दादा, सवाल यह है कि रघुवर दास को छोड़ दे तो तमाम मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आए, उसके बाद भी यहाँ के आदिवासियों का कल्याण नहीं हो पाया। मूलवासियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या कारण हो सकता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ के आदिवासी जो है दर दर भटकते हैं? कहीं बिजली है तो पानी नहीं, पानी है तो बिजली नहीं, सड़क है तो कुछ भी नहीं, और कभी सीरम टोली के पास आंदोलन होता है, कभी मोराबादी में आंदोलन होता है, जैसा आप बता रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, गैर आदिवासी रघुवर दास बने, लेकिन इधर वो बन गए रघुवर दास, उधर हो गए आदिवासी उदास। अच्छा, इधर बन गए 5 साल के लिए रघुवर दास, हाँ, और उधर जो है बन गए आदिवासी उदास। मतलब सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को उन्होंने संशोधन कर दिया तो हो गया आदिवासी उदास। लैंड बैंक बना दिया, 10 लाख हेक्टर जमीन, 10 लाख हेक्टर जमीन आदिवासी रहती जमीन को अपना लैंड बैंक में बना दिया रघुवर दास। आदिवासी हो गया उदास। तो इस तरह से गैर आदिवासी होते हुए भी गुड गवर्नेंस नहीं कर पाया। माने एक तो होता है ना क्या मॉडल, गुजरात मॉडल नहीं, उड़ीसा मॉडल नहीं, पंजाब मॉडल नहीं, हरियाणा मॉडल हरित क्रांति नहीं, गुजरात मॉडल व्हाइट क्रांति, अमूल दूध जो क्रांति हुआ व्हाइट क्रांति बोलता है, श्वेत क्रांति गुजरात में हुआ, हरित क्रांति हरियाणा में हुआ। यहाँ क्या क्रांति? यहाँ तो शांति ही नहीं, शांति क्या होगा? क्रांति है, रोजे क्रांति है। नगरी में नगड़ा बजाओ, एको दिन आदिवासी फुर्सत नहीं। लेकिन आदिवासी के इधर धोतिया खुल गया, काहे? जमीन लूटा गया, नौकरी नहीं मिला, 20 लाख लोग पलायन कर गया, गुजरात महाराष्ट्र चला गया। इसका हिसाब किताब है सरकार के पास। ये मैया योजना के खातिर आप आ रहे हैं। अभी जो देख लीजिए घाटशिला में जीत मैया योजना के खातिर, उसी पे घाटशिला में जीत कोई सहानुभूति और मोहानुभूति नहीं है। क्यों नहीं दादा चुनाव लड़े घाटशिला में? क्योंकि आपका वो गढ़ रहा है, वहां से चुनाव भी जीते थे आप, क्यों नहीं इस बार चुनाव लड़े? हमने 1985 से चुनाव लड़े हैं, लगातार एमएलए एमपी चुनाव लड़े, 2 बार जीते, सब बार हार हुआ। इस बार हम देखेंगे भाई, हर बार हार, हर बार तकरार,
तो इस बार हम बोला थोड़ा तटस्थ रहेंगे। तो तटस्थ देख के देखा कि कैसे लोग चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीते तो देख रहा है कि पैसा तो सुवर्णरेखा नदी है, उतना बाढ़ में पानी नहीं बहा होगा, उतना बाई इलेक्शन में इन लोग पैसा बहा दिया। लोग बोलता है एक गांव में अगर माने अगर बीजेपी वाले 1 लाख रुपया दे रहा है, गांव को खरीद दे रहा है, तो देख रहा है कि भाई भाजपा वाला वहां 2 लाख रुपया दे रहा है, तो रुपया का खेल हुआ। तो मैं तो कविता और डायरी लेके बैठे रहता हूँ, लिख दिया। क्या लिख दिया? हमने बोला कि पहले मुन्नी बदनाम थी, अब शिला बदनाम हो गई, पहले बिहार बदनाम था, अब झारखंड बदनाम हो गया, पहले विधायक बिकाऊ थे, अब जनता बिकाऊ हो गए। अद्भुत। तो ये जो है ना, नोट से वोट खरीदा गया। बिहार 10,000 में सत्ता में आ गया और 2,500 मैया जो नाम है हेमंत सोरेन सत्ता में आ गया, बाई इलेक्शन जीत गया। दादा, कल्पना सोरेन कैसी लगती है आपको? एक महिला है, एक स्त्री है, कल्पना हेमंत सोरेन की पत्नी है। जयराम महतो कैसे लगता है? नहीं, वो तो होनहार नौजवान है, अभी उसको सीखने में टाइम लगेगा। मैं भी नौजवान था ना, मैं भी तो 30-32 साल 30 साल में, मैं भी 25 साल में विधायक बनने वाला आदमी मैं रिकॉर्ड हूँ। तो अभी तक तो ठीक है। अगर घाटशिला में देखा जाए तो 8,000 वोट से सीधे 11,500 वोट मिलता है, इजाफा हुआ। उनके ऊपर कुर्मी नेता होने का आरोप लग गया, टैग लग गया, जेल कैंप के ऊपर ये टैग लग गया कि ये सिर्फ कुर्मियों की पार्टी बनकर रह गई है। कोल्हान में दीपक बिरवा उदाहरण है, रिजर्व सीट से आते हैं चाईबासा से, वो तो हो है, लेकिन पार्टी जेएमएम है, तो हो पार्टी तो नहीं हुआ। उदाहरण बता रहा हूं। संथाल परगना में जो है हेमंत सोरेन जीत के आता है, संथाल है, रिजर्व सीट है, तो संथाल पार्टी तो नहीं है, जेएमएम है। तो उसी तरह का जो है ना, यहाँ पे जो है रिजर्व सीट से जीत के आता है कोई आदमी, या जनरल से जीत के आता है। कुर्मी तो बाबू विनोद बिहारी थे, कुर्मी। निर्मल महतो भी थे, शहीद हुआ। सुनील महतो एमपी जामशेदपुर, माओवादी से मारा गया। ठीक है। तो मामला ये है कि नेता का मोहरा तो समाज प्रतिनिधित्व करता है। कोई कुइरी है, कोई कुम्हार है। नीतीश कुमार कुइरी लीडर, तेजस्वी यादव लीडर, रामविलास पासवान का पासवान लीडर। लेकिन जाति आधारित अगर हम सबको बांट दें कि भाई ये महतो लीडर है, ये संताल लीडर उरांव है, तो सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगा। आरोप जरूर लगता है। हमें चाहिए जो फिलहाल के दिनों में जो आक्रोश हुआ, एक दूसरे का प्रति हुआ, नफरत पैदा हुआ, मेरा प्रयास ये होगा आने वाला दिन में, जब तक आदिवासी मूलवासी एकजुटता नहीं होगी, बिना एकजुटता का झारखंड आंदोलन मजबूत नहीं हुआ था। इसीलिए आज अगर झारखंड में कायम करना पड़ेगा और जेएमएम का विकल्प छोड़ना होगा, बीजेपी महागठबंधन का विकल्प ढूंढना होगा, तो आज मेरा प्रयास होगा। मैं अपील भी करना चाहता हूं आपका चैनल से कि आदिवासी मूलवासी जिस तरह आंदोलन के दरमियान कोई भेदभाव नहीं था और क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन में कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन आज के तारीख में डिलिस्टिंग का बाट भी उठ रहा है। यही रांची से हो रहा है कि आदिवासी क्रिश्चियन, आदिवासी नॉन क्रिश्चियन के बीच में भेदभाव में घाव हो गया है और माझी महतो में भेदभाव करके दिल में घाव पैदा कर दिया। उस घाव को मिटाना है, घाव को पटाना है और माझी महतो को एक करना है, आदिवासी मूलवासी को एक करना है। डिलिस्टिंग का मुद्दा नहीं करना है, बल्कि मुद्दा सीएनटी एक्ट का है, एसपीटी एक्ट का है, पेशा कानून का है, जल जंगल जमीन का है, विस्थापन का है और झारखंड में भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्ट सरकार को, कमीशन खोर सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही तो संकल्प है। दादा, आप पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं, लगातार जो है एक्टिव भी रहते हैं, तमाम मुद्दों पे बोलते हैं। वो कौन नेता है जिसको देखकर लगता है कि अगर ये झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा तो झारखंड थोड़ा सा बदल सकता है? अगर आप जवाब देना चाहें। अगर मगर तो छोड़ दीजिए, सूरसिंह बेसरा को एक दिन का नायक बना दीजिए। अच्छा, मैं रील का बात नहीं कर रहा हूँ, रियल का बात कर रहा हूँ। क्या बदल देंगे सूरसिंह बेसरा मुख्यमंत्री बने? मैं एक दिन में एक भी पैसा नहीं, गारंटी। चलिए लिखवा दीजिए, बॉन्ड लिखवा दीजिए, सवेरे राज्यपाल एक दिन के लिए कुर्सी छोड़ दे, हमको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दे। फिल्म का नहीं बन रहा हूँ, रील का नहीं, रियल का। हेमंत सोरेन 5 महीना जेल गया और उसके बदले 5 महीने चंपाई सोरेन बन गया। हमको 5 दिन का मत बनाओ ना, हमको एक दिन का, एक दिन रेस्ट करो ना रे बाबा, अच्छा से खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट करो ना, दिमाग बेचैन रहते हो। हमको एक दिन के लिए कर दो, मुझे शपथ दिला दो, मंत्रिमंडल बुला लेंगे,
मैंने कैबिनेट बुला लेंगे, आईएसआईपीएस को बुला देंगे, डिक्टेशन दे देंगे, शाम को नियम बना देंगे और जो है ना रात होने के पहले गवर्नर को इस्तीफा दे देंगे। क्या नियम बनाइएगा बताइएगा तब ना। स्थानीय नीति आर्टिकल जो है ना 16(3) में क्लोज में है, बना देंगे। भाषा नीति, मातृभाषा में सबका मातृभाषा पढ़ाई, आर्टिकल 350 को में कर देंगे। आरक्षण नीति, नियोजन नीति है, 309 में नियोजन नीति है, बना देंगे। दादा जब इतना आसान है स्थानीय नीति बनाना तो ये लोग 25 साल में क्यों नहीं बना पाया? वो बना ही नहीं पाएगा और बनाएगा नहीं, दो बात है। वो बना ही नहीं पाएगा और बना ही ये नहीं। क्यों नहीं बनाना चाह रहा है? ये आदिवासी मूलवासी विरोधी है, जानता ही नहीं। इतने बड़े बड़े जो आईपीएस है, आईएएस है, जानता ही नहीं। अगर इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस होता, शराब घोटाले में काहे पकड़ते, जमीन घोटाले में काहे जाता? शराब घोटाले में आईएएस अफसर क्यों जाएगा? शराब घोटाले उतना काला केस ले गया है, नहीं गया है जेल, अभी भी आरोप, जमीन घोटाला में जेल गया आईएएस आईपीएस। अभी आपके वहां पे जमशेदपुर के डीसी, मैं वहीं से आता हूँ और वहीं रहता हूँ। वो भी उनको भी पूछताछ के बुलाया था। करेगा, दोषी होगा तो उसको भी जेल के हवालत में होगा। कहने का मतलब है कि गुजरात में भी स्थानीय नहीं होता, यहाँ क्यों नहीं है? बंगाल में स्थानीय नीति भी है, भाषा भी है, यहाँ क्यों नहीं है? जानबूझ के नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो हेमंत सोरेन, एक दिन रेस्ट करो ना यार तुम, दिन भर, रात में नहीं। अच्छा। सवेरे शपथ ग्रहण, शाम को इस्तीफा। घंटा के लिए से मुझे 12 घंटा में मैं झारखंड का काया, मुझे गर्व है। मुझे पेन और पेपर कुछ नहीं जाएंगे, संविधान भी नहीं ले जाएंगे। जितने आईएएस आईपीएस आए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फॉरेस्ट विभाग, लैंड रिफॉर्म, तमाम चीज, मैं 12 घंटा के अंदर में पहला शपथ मुख्यमंत्री, दोपहर को कैबिनेट और तमाम नीति बना देंगे और भेज देंगे और बोलेंगे गवर्नर साइन कर दीजिए नोटिफिकेशन, इसको विधेयक को। एक दिन का विधानसभा सत्र, शपथ भी, विधानसभा सत्र भी, विधेयक भी पारित, शाम को सिग्नेचर और सिग्नेचर किया गवर्नर, इस्तीफा दे देंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड सोर्सिंग बना सकता है चैलेंज। कैबिनेट में किसको किसको रखिएगा ये भी बता दीजिए। मैं नॉमिनेटेड बना दे, उन लोग के बीच में भी बुला दूंगा। मैं अकेले मुख्यमंत्री, एक आदमी, क्योंकि कोई भी बिना चुनाव लड़े, बिना जीते 6 महीना तक कोई मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बना है। मैं 6 महीने नहीं, मैं 6 महीने नहीं, 6 दिन नहीं, 12 घंटा मैंने सवेरे से शाम, मतलब सवेरे शपथ ग्रहण करें, ठीक है, और उसी दिन विधानसभा सत्र बुला लेंगे और जितने भी नीति नहीं बना 25 साल में, सबको हम पारित करा देंगे विधानसभा में। और उसके बाद गवर्नर क्यों आ जाएंगे, साइन कर दीजिए, और साइन हो गया, संविधान सम्मत, और शाम को हम रिजाइन दे देंगे। एक पैसा खर्चा नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर में भी नहीं चढ़ेंगे, उड़ान भी नहीं भरेंगे, सरकारी बिना गाड़ी का। ऐसा मिलेगा उदाहरण? सूर्य सिंह मिश्रा को बना दो, काया पलट कर देंगे 12 घंटा में। चैलेंज है मेरा, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं कानून जानता हूं, मैं विधि विधान जानता हूं, मैं साहित्य से लेकर के तमाम नीति का निर्धारण कर सकता हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी से हेमंत सोरेन तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, यार ये कुछ काम नहीं किया, इसको मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए था झारखंड का। नाम बता दीजिएगा जरूर। ये 25 साल में 13 मुख्यमंत्री में हमको लगता है थोड़ा सा बाबूलाल मरांडी सोबर था। अगर 5 साल पूरा किया होता, 2.5 साल के अंदर में अर्जुन मुंडा सरकार उसको पलटी कर दिया, अपने सरकार में गिरा के अपने मुख्यमंत्री बन गया। ड्रामा हुआ था, मुझे मालूम है कौन कौन क्या किया, उलट फिर मैं जानता हूँ। बाबूलाल मरांडी भी थोड़ा ह्यूमैनिटी, मानवता, व्यवहारिक, इसको देखता हूँ। 5 साल होता तो शायद कुछ फाउंडेशन स्टोन मजबूत होता, लेकिन इनकी सरकार को अपदस्थ करके अपने ही पार्टी का अर्जुन मुंडा गिरा दिया। ठीक है, अब मामला है इन 25 वर्षों के अंदर में 13 मुख्यमंत्री भी एक भी काबिल मुख्यमंत्री नहीं है। किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं जानता है। कोई तो होगा भाई मेरे साथ बैठा दो ना, नहीं है तो डायनामिक मुख्यमंत्री। डायनामिक है, मेरे सामने बैठा दी यार, क्वेश्चन करेंगे। मापी का मैंने माइक का ये माउथ पीस को पकड़ के क्वेश्चन कर लेंगे, इसका पसीना छूट जाएगा। राजनीति तो बढ़िया कोई नहीं टिकेगा, नहीं कैसे टिकेगा? आर्टिकल फार्टिकल बोलेगा, कितना धारा है, कौन धारा में क्या चीज है, बाप बाप कर जाएगा। हम क्या बोला, चैलेंज क्यों किया? हमको एक दिन का नहीं, 12 घंटा का मुख्यमंत्री बना दो, आप रेस्ट कर लो ना दिन भर में, मैं आपका बना दूंगा। हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में, विश्व में नाम कमा, पूरे नाम होगा, बम बम होगा। यहाँ के 4 करोड़ जनता
बम बम हो जाएगा। 20 लाख जो पलायन किया था कोरोना काल में, उसको हम पलायन रोक देंगे, विस्थापन रोक देंगे। मातृभाषा सबको अगर पैसा देना ही होगा, खजाना को खाली करना होगा, तो 2,500 के जगह में हम मैया योजना 5,000 कर देंगे। एक हो गया मैया योजना 5,000 महीना, और भैया योजना 5,000। कौन साला बेईमान हमको हरा सकता रे साला? हम चुनाव में अभी हम आ सकते हैं उस फॉर्मूला। मैया योजना 2,500 नहीं, 5,000 महीना में। और भैया योजना बेरोजगार को 5,000। सूरज सिंह बेसरा 2029 में एक बार वो वाला करके हम देखेंगे। जयराम जी के साथ क्यों नहीं आप जाके मिलते? 2029 तक जयराम भी होगा, यहाँ जय श्री राम नहीं होगा, जयराम भले होगा साथ में। अच्छा, जयराम जी को साथ में लेके चले? उनको भी होगा, और यहाँ पे जो ना जितने भी आदिवासी मूलवासी पार्टी सबको कर। समाज तो उनको कह रहा है कि भैया ये तो खाली अपने समाज की बात करते हैं, हमारे समाज का हक अधिकार खाने के लिए आ रहे हैं। देखिए एक चीज समझना होगा बात को, है ना। हम आज आदिवासी में बिलोंग करते हैं, 32 तो आदिवासी में, 33 जनजाति है ना, ठीक है, हो गया है, तमड़िया हो गया, 33 हो गया, 22 गो है ना शेड्यूल कास्ट हो गया ना। उसके बाद मंडल कमीशन में 126 जाति है ना, मंडल कमीशन, उसको बेचारा बना के छोड़ दिया है। 14% अभी 25 साल से 14% ओबीसी को मिल रहा है, जिसके मंडल कमीशन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना 1993। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पिछड़ी जाति जो है ना, मंडल कमीशन सिफारिश के आधार पर 126 जाति आते हैं सूची में। जैसे आदिवासी 32-33 है, तो 126 जाति पिछड़ी वर्ग है, उनको 27% मिलना चाहिए जॉब, सरकारी नौकरी। लेकिन दुर्भाग्य है उनको 14% मिल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। आने वाला दिन अगर होगा, हम ऐसा फॉर्मूला बना देंगे कि ओबीसी को भी 27% मिल जाएगा, ठीक है, और मैया को भी मिला, भैया को भी मिल जाएगा, असैया को भी मिल जाएगा। पारा टीचर को ऐसा कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा, है। और मैंने पलायन रोक देंगे, है ना। हर खेत में पानी, हर हाथ में काम, और मैंने जो भी मैंने सामान पैदा होगा उसका मिलेगा दाम, उचित दाम। बस हरा भरा हरियाणा मॉडल बन गया, गुजरात मॉडल बन गया, झारखंड एक नया मॉडल हो गया कि झारखंड ऐसा राज है कि 4 करोड़ जनता, मैया को दे दिया 5,000 महीना, और भैया को दे दिया बेरोजगार 5,000 महीना, और बाद बाकी को सब कुछ दे दिया। अब कोनो आंदोलन नहीं, मोराबादी में मोरो चला, मोराबादी मोरो के लिए जाओ या जुलूस के लिए जाओ या कुछ करना नहीं है, सब बम बम। हमारा सरकार का काम बस बालू बेचेंगे, माइंस को, खदान को खोलेंगे, पूरा पैसा दारू बेचेंगे, बालू बेचेंगे, और मैया को 5,000 महीना, और उस भैया को 5,000, और बस बम बम। दारू बेचो और बालू बेचो, दारू बेचो बालू बेचो। 2029 में सूरज सिंह बेसरा को एक बार मौका दो भाई, ये स्लोगन आज घोषणा करता हूँ। दादा, आप ये जो घोषणा किए हैं, आपका बात सुन के बहुत लोगों के दिलों में ठेस पहुंचेगा कि सूरज सिंह बेसरा, झारखंड आंदोलनकारी महान नेता, वो बालू बेचने की बात कर रहे हैं, कोयला बेचने की बात कर रहे हैं, मैया योजना 5,000, भैया योजना 5,000, सैया योजना 5,000 करने की बात कर रहे हैं। आप जैसा आदमी अगर ऐसा बात करिएगा तो निगेटिव इंपैक्ट जाएगा समाज में। ये पॉजिटिव है आज की तारीख में। चुनाव आयोग का नियम है जी, मैं तो, मेरे चुनाव का कोई कागज नहीं है, लेकिन कैसे मैं भारत निर्वाचन आयोग का मैं पाठ पढ़ाऊंगा आपके मीडिया के जरिए। आचार संहिता, चुनाव घोषणा जिस दिन घोषणा होता है तारीख का, उस दिन से आचार संहिता लागू होता है। उसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ऐसा नियम लिखा हुआ है कि जो पहले से योजना चलता हुआ हो, जैसे ही तारीख का ऐलान होता है, पहले से जो चालू है योजना, कल्याणकारी योजना, वो योजना भी रुक जाएगा आवंटन। दूसरा, नया योजना घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज बिहार के चुनाव में देख लीजिए इस बार का कि 10-10 हजार रुपया उस समय खाता में चला गया जिस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका था। कल वोट पड़ना है, टकाटक खाता में गया। कल वोट पड़ना है, आज नोट पड़ गया। झारखंड भी ऐसे हुआ है, मैया योजना में हुआ था। तो इसीलिए बोल रहा है, तुम 2,500 दे के तुम सत्ता में आ सकता है, कंपटीशन है ना जी। तुम 2,500 दे रहे हो, हम 5,000 देंगे ना। मतलब एजुकेशन, शिक्षा, बेरोजगारी, कोई कंपटीशन नहीं, सबको फ्री एजुकेशन देंगे, खाली दारू का टैक्स लेंगे। नहीं तो पैसा कहां से गया? दारू का, बालू का और माइनिंग का। मैं 5 साल में झारखंड का, अगर आप तुम 12 घंटा एक दिन का विधायक नहीं बनते हो, कुर्सी नहीं खोलते हो, तो मैं 2029 को यही घोषणा करूंगा। चुनाव आयोग क्या करेगा? मैं 2,500 महीना नहीं, 5,000 महीना, और जितने भैया है बेरोजगार सबको महीना, और कोई आदमी खाली हाथ नहीं रहेगा। बम बम एकदम पूरा, बालू बेचो, दारू बेचो, कोयला बेचो, खनिज बेचो, पैसा कमाओ, बम बम कर दो। झारखंड को मॉडल बना देंगे 2029 में।
घोषणा के साथ तीसरा मोर्चा, ना पक्ष ना विपक्ष, तीसरा पक्ष सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 2029 में फतह। एगो सवाल रहेगा। एक काशी को विधायक है हमारे यहाँ भी, सबको तो आप जानते हैं, पर्सनली तो मीडिया में देखते ही होंगे, किसको देख के लगता है कि यार इसको विधायक तो नहीं होना चाहिए, कैसे बन गया है विधायक? कौन आदमी ऐसा है? आपको देख के नहीं लगता है कि हमारे जैसा आदमी बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना जानकार व्यक्ति, नीति नियम बनाने वाला व्यक्ति, और ऐसा ऐसा आदमी विधायक बन गया है? पहला झारखंड बना 15 नवंबर 2000 जी। और मंत्री उंत्री सब बन गया, बीजेपी की सरकार बनी। जोबा माझी मेरे तरफ से समर्थन मांगा, जोबा माझी और सुदेश महतो मेरे पक्ष में था, दोनों को लेके 42 हुआ, नहीं तो ये बिल्कुल 40 था, एक तो जरूरत था। और जोबा माझी के बिना, सुदेश के बिना सरकार नहीं बनता। और मैं दोनों को भूमिगत करके ले गए थे, कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली से आ गया सिल्ली, सुदेश की वहां सिल्ली, दिल्ली से सिल्ली। बाद में बाबूलाल फोन के ले आओ, ले आया। रात को 12 बजे शपथ ग्रहण मिला, मैंने सरकार बाबूलाल का बनाया 2 के लिए। इसीलिए मैं इसीलिए नहीं बोल रहा बाबूलाल अच्छा है, बाबूलाल तिगड़मबाज नहीं है, घोटालेबाज नहीं है, सादा सीधा आदमी है, जो होना चाहिए नेता, उसमें गुण है। 2.5 साल था, 5 साल होता तो अच्छा करता। ये उसका चरित्र से, व्यवहार से, पैसे से, वो महाशय थे, टीचर थे, इसीलिए लंदफंदिया आदमी, दागी नहीं था, बागी नहीं था, इसीलिए अच्छा बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो आने वाला दिन में जो भी हम 2029 का बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो लायक नहीं है। जब ये इंटरव्यू किया गया कि भारत देश कब आज़ाद हुआ, तो एक विधायक ने बोला 26 जनवरी को आज़ाद हुआ। अच्छा। तो एक विधायक को बोला, प्रभात खबर ने बोला कि राष्ट्रगान किसने लिखा है, राष्ट्रगान जनगण मन अधि किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान बोला महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, संविधान जो है ना, भारत देश कब आज़ाद हुआ, बोला 26 जनवरी को, ठीक है। तो किसी ने बोला भारत का संविधान कब लिखा गया, बोला 15 अगस्त को। तो ऐसे ऐसे चौथा लोग जीत के गया था 2000 में जो चुनाव हुआ। आज के तारीख में भी बहुत सारे लोग, जैसे मैं आंकड़ा देखता हूँ, बिहार में जो चुनाव हुआ 53% आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुन के आया। हालांकि पिछले चुनाव से इस बार का परसेंटेज कम हुआ है, पिछले बार करीब करीब था 65% आपराधिक चरित्र के लोग जीता था। इस बार कितना हुआ बिहार में उतना, यहाँ भी जो है ना करीब करीब 40% लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग झारखंड से चुन के आते हैं। लेकिन जो लोग चुन के आते हैं डिग्री के आधार पर नहीं चुनते हैं, एबिलिटी काबिलियत पे नहीं चुनता है। ये जो आजकल मुद्दा आधारित राजनीति नहीं होता, मुद्रा चलता है, मुद्रा बिना टका का नहीं होगा, बिना नोट का वोट नहीं है, नोट पर वोट फॉर मैं नहीं है, नोट फॉर वोट। तो फिर दादा, जो अच्छे लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो कैसे पॉलिटिक्स में आएंगे? मैं 2024 में चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गया, तो मैं बोला मेरे जैसे विश्वविद्यालय, स्कूल से लेकर के, हाई स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके विश्वविद्यालय बनाया। मैं पत्रकारिता में भी रहा हूँ, और मैंने साहित्य अकादमी मिला मुझे, गीतांजलि का अनुवाद किया रविंद्रनाथ टैगोर का, मधुशाला अनुवाद करके भारत के साहित्य जगत में मैंने नाम कमाया, नाम दिया। ऐसे व्यक्ति का जमानत जब्त होना, मैंने एक कोटेशन लिख दिया, आज के वर्तमान परिस्थिति में न मुद्दों की राजनीति होती है, न मूल्यों की राजनीति होती है, केवल मुद्रा का राजनीति होता है। यानी आज के भ्रष्टाचारी व्यवस्था में आज कोई गरीब चुनाव लड़ नहीं सकता, कोई ईमानदार शिक्षित व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता, कोई शिक्षित व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता पैसा के अभाव में, और गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता आज के वर्तमान परिस्थिति। इसीलिए हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार का गंगा में एक बार तैरना है, जहां भ्रष्टाचार का गंगा बहता हो वहां पवित्र गंगा से नहाने से आप शुद्ध नहीं होंगे, आपको भी नहीं डुबकी मारना है, नहीं डुबकी मारना है, मरना नहीं है, मारना है। डुबकी मार दीजिए। मैंने बोला 2,500 की जगह में अगर 5,000 हम दे दिया, बोलेंगे घोषणा बन जाएगी फिर। हाँ, मैं बोल रहा हूं आज 2029 जिंदा रहूंगा, मेरी पार्टी और गठबंधन, मैं 2,500 के जगह में मैं 5,000 मैया योजना दूंगा, और भैया योजना बेरोजगार नौजवान को 5,000 योजना भी कही है, सब दे देंगे। उसका पारा टीचर को परमानेंट कर देंगे, कोई पारा नहीं होगा, कोई आउटसोर्सिंग नहीं होगा, सब परमानेंट होगा, पलायन रोक देंगे। इस तरह से हमने नया घोषणा किया है। बालू बेचेंगे, दारू बेचेंगे, सरकार चलाएंगे, सबको मुफ्त फ्री शिक्षा देंगे, फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य में फ्री, रिम्स 2 का जरूरत नहीं है, भेलोर जाने का जरूरत नहीं है,
वो बालू बेच के दारू बेच के हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल की बात की, इरफान अंसारी जी कैसे लगते हैं? उसका कमेंट्स नहीं करना चाहिए, वो तो खुद डॉक्टर है। डॉक्टर है एक दिन बैठेंगे, कभी मौका होगा, मलेरिया में क्या टेबलेट दिया जाता है जी। और डिसेंट्री के समय में क्या दिया जाता है। एक आदमी को पूछा, बन्ना गुप्ता को, हाँ, ठीक है, क्लोरोक्विन और केमोक्विन जी, कौन टेबलेट मलेरिया में और कौन टेबलेट डिसेंट्री में? बेटा भागा मुक्ति है स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ मुठभेड़ हुआ नहीं, कभी होगा। आप चाहते हैं कि हो? कभी हो जाए, कभी होगा कि क्लोरोक्विन जी। और केमोक्विन मलेरिया और डिसेंट्री में कौन किसका टेबलेट देता है? खुद डॉक्टर है, हेल्थ मंत्री है। हाँ जी, आला टांग के चलते हैं पूरा। वो क्या टांगा हुआ अलग बात है, हाँ। मैं जानता हूँ, उनको जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ ठीक से, लेकिन बातचीत हुई है? नहीं कभी हेमंत दादा से कभी आपकी कोई बातचीत इन दिनों? हुआ है, प्रणाम पाती होता है, बड़ा भाई के नाते में प्रणाम पाती होता आप है। कहते नहीं है कि झारखंड को इस दिशा में लेके जाना चाहिए दादा? नहीं, मेरे साथ जरूर सोचता होगा बेसरा जी काश आते, लेकिन उसके साथ एगो सुपर सीएम एक तो एक्टिंग कर रहा है, उसके बिना कौन है कैसे? सुपर सीएम? एक तो है सुपर सीएम, हम तो पहली बार सुन रहे दादा। उसका नाम बहुत पॉपुलर है, लोग बोलता है रिंटू है, कोई बोलता है पिंटू है। अच्छा, हम नहीं जानते दादा। नहीं, वो आप ही बोलता है जानते तो हम बोलते हैं ये कौन है, तो हम बोले वो जो मुख्यमंत्री के दाहिना में है खड़ा है, हैं। अच्छा, नाटा सा होके, गोरा सा होके, अच्छा, सब समय आगे पीछे रहता है। अच्छा। वहाँ कोई आदिवासी नहीं दिखता है, कोई महतो नहीं दिखता है, कोई कुम्हार कमर नहीं दिखता है, कोई लड़की लोग नहीं दिखता है। तो हमको पूछता है कि मुख्यमंत्री के सामने में एक ठो वो कौन है जो राज्यसभा का मेंबर है, तो पता नहीं नाम, क्या नाम है, तो बोलता है ये। बोला हम तो कभी मुलाकात नहीं हुआ है। फिर पार्टी कौन चलाता है? बोला भट्टाचार्य है। और टिकट कौन देता है? बोला विनोद पांडे। यार कोई भी तो आदिवासी मूलवासी नहीं है यार, कोई भी तो झारखंड आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन विनोद पांडे टिकट इशू करता है यार, उसके साइन में शिबू सोरेन साइन करता था जो जगह में, वो जगह टिकट में विनोद पांडे साइन करता है। पार्टी का प्रवक्ता यार ये है, मैंने क्या सुप्रिया भट्टाचार्य जा रहे हैं, या जो भी फाइल इधर उधर होगा है ना, उसके बिना नहीं होगा। उसका सुपर सीएम है, क्या नाम है? बोला पिंटू। पोर बोलता है रिंटू, हो सकता है रिंटू पिंटू होगा, लेकिन वो सुपर सीएम है। तो ये है मुश्किल है, ये घेरा हुआ चारों तरफ से, इसीलिए मुश्किल है। आने वाला दिन में मुश्किल है, हम बता दिया। आने वाला दिन में भी यही रहेगा। आने वाला दिन में आप पूरा जो है ना आंदोलन उसको दर होगा जो नेपाल में आंदोलन हुआ नौजवान का, बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, जेनजी का आंदोलन, श्रीलंका में आंदोलन हुआ। आने वाला दिन में नौजवान को अगर मैं घोषणा किया, अगर 5,000 रुपया शिक्षित बेरोजगारों को भैया योजना नहीं दिया हेमंत सोरेन, तो आज जो है ना वो जीएनजी ने क्या आंदोलन, जेनजी आंदोलन भी झारखंड में कोई रोक नहीं सकता। जी चलिए, तो सूर्य सिंह बेसरा झारखंड आंदोलनकारी, एक ऐसा नाम जिनको सुन के लगता है कि सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। बहुत लंबी बातचीत हो गई है और आई होप कि ये बातचीत आपको अच्छी लगेगी। और दादा से बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत करने का प्रयास किया और थोड़ा सा मूड को भी लाइट करने का प्रयास किया अंतिम में और बीच बीच में, कि आपको कहीं पर जो है बोर ना लगे, आप बोर ना हो। तो कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। और दादा का कहना है कि 29 में मैया योजना हम 5,000 देंगे, भैया योजना 5,000 देंगे, साथ में सैया योजना भी 5,000 रुपया देंगे हम। तो यह भी कहना है दादा का कि अगर 12 घंटे के लिए हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो झारखंड पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप दादा की बातों से कितनी सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा। दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।